चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 7 शुरू करें, जिसका नाम है पॉपुलेशन। आपको पता है इकोनॉमिक्स के इसके पहले के जो 2 चैप्टर देखे ना, उसमें भी हमने इंडिया की 2 मेन प्रॉब्लम्स के बारे में समझा था। वो था पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। वो 2 चैप्टर देखे थे ना इससे पहले। और ये 7 चैप्टर भी वही है, पॉपुलेशन के बारे में। हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक ये पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में कहें ना, तो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम आज सिर्फ इंडिया की नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली कहा जाए ना, तो आज पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 700 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में टोटल पॉपुलेशन 700 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है। और उन 700 करोड़ में से 130 करोड़ के आसपास सिर्फ हमारे इंडिया में है ना। 700 करोड़ में से 130 करोड़ तो खाली इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें। 130 करोड़ इंडिया की और 135 के आसपास वो कितनी चाइना की। मतलब ऐसे समझो ना कि इंडिया और चाइना ये 2 कंट्रीज मिलाकर ही पूरे वर्ल्ड की 25% जितनी पॉपुलेशन बन जाती है कि नहीं। 25% जितनी पॉपुलेशन वो सिर्फ ये 2 कंट्रीज की मिलाकर बन जाती है, इंडिया और चाइना में। तो आप सोचो कि भाई ये हमारे इंडिया की कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पॉपुलेशन के हिसाब से हमें पता ही है ना कि भाई हमारा इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा चाइना की पॉपुलेशन है। करंटली चाइना की पॉपुलेशन 135 करोड़ के आसपास है ना। और हमारे इंडिया की 130 के आसपास। अब अगले साल 2021 में सेंसस होगा, तो क्लियरली पता चलेगा ना कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कहाँ पहुंची है। और ये पॉपुलेशन ज्यादा होना, तो उसके लिए समझो ना कि भाई जितनी ज्यादा पॉपुलेशन अगर होती है तो उतनी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स भी तो क्रिएट होती है ना। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई ज्यादा पॉपुलेशन है तो अच्छा है ना, भाई काम भी करने वाले लोग भी ज्यादा हैं। लेकिन वो चीज गलत है। पॉपुलेशन ज्यादा होना तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो फायदा नहीं देता। कि इनमें जनरली 2 तरह की प्रॉब्लम होती है। पॉपुलेशन अगर बढ़े ना तो सिंपल 2 तरह की प्रॉब्लम, दूसरी तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो हम लोग देखेंगे। लेकिन जनरली 2 प्रॉब्लम आती है कि एक तो पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो जाए ना, तो उससे पूरे वर्ल्ड के, अब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं फिर इंडिया के बारे में कहेंगे, कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस का यूज ज्यादा होता है। अगर लोग ज्यादा होंगे, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो रिसोर्सेस का यूज भी उतना ज्यादा ही होगा ना। और अगर रिसोर्सेस का यूज ज्यादा होता है ना, तो उसकी वजह से फ्यूचर में फ्यूचर में रिसोर्सेस बचाने के लिए कुछ भी रहता नहीं है। जो हम लोग कहते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, बात करते हैं कि नहीं हम लोग, कितनी बार ये वर्ड आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ऐसा डेवलपमेंट करना कि जिससे हमारी प्रेजेंट नीड भी कंप्लीट हो जाए और हमारे फ्यूचर के लिए भी कुछ चीजें बची रहें, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं ना। ठीक है ना। लेकिन पॉपुलेशन अगर कंटिन्यूअसली बढ़ती जाए ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। सही बात है, वो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज हो जाते हैं, और इसकी वजह से फ्यूचर में हमेशा रिसोर्सेज की कमी रहेगी, है कि नहीं। और दूसरी बात ये कि पॉपुलेशन ज्यादा होती है ना, तो उनमें जनरली ऐसी पॉपुलेशन क्रिएट होती है कि जो लिटरेट नहीं होते, कि जिन्हें नॉलेज नहीं होती, जो हम लोग कहते हैं सिंपल वे में अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। अनप्रोडक्टिव मतलब जो लोग कोई भी काम नहीं कर पाते, ऐसी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बनती है। और ये पॉपुलेशन हर एक कंट्री के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जनरली ऐसा होता है कि जो जैसे 20 ईयर्स से कम, 18 ईयर्स से कम के जो चिल्ड्रन हुए, है कि नहीं, वो लोग काम नहीं करते, तो वो अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन कहलाई। 18 ईयर्स से या 15 ईयर्स से कम। और जो 60 प्लस एज के जो भी लोग हैं, 60 प्लस, तो वो भी जनरली अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन कहलाती है। भाई वो भी ज्यादातर काम नहीं करते। तो वो तो ठीक है कि भाई वो नॉर्मल हो तो ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने से भाई इनका नंबर भी तो बढ़ेगा ना। और ऐसे जो अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन हुई तो उनकी देखभाल कौन करे। वो काम तो नहीं करते, लेकिन उनको फिर क्या कह सकते हैं कि उनकी केयर करना, उनकी हेल्थ की केयर करना, फूड की केयर करना, ये सब केयर करना भी तो जरूरी है कि नहीं। सही बात है ना।
तो इसीलिए पॉपुलेशन से जनरली यही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और आज के टाइम में पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ती है ना, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या वर्ड यूज करते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब कैसे? जैसे पॉपुलेशन का ब्लास्ट होता जा रहा है, बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन। और सबसे सिंपल मीनिंग में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब क्या, जो हमारी पहली डेफिनेशन ये कहते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब क्या। तो हमारे इंडिया की अब अगर बात करें ना, कि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है पहले के कंपैरिजन में। अभी तक अगर देखो तो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन उसे कहते हैं कि इंडियाज डेथ रेट हैज फॉलन रैपिडली एंड एज अगेंस्ट इट बर्थ रेट हैज नॉट फॉलन टू दैट एक्सटेंट which has resulted in rise in net population which is known as population explosion। कहते हैं कि हमारे इंडिया में डेथ रेट बहुत जल्दी कम होता गया। डेथ रेट कम हो चुका है। क्यों कम हो चुका है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी बढ़ गई, हेल्थ की फैसिलिटीज बढ़ गई हमारे इंडिया में। तो ये सही बात है कि हमारे यहाँ पर जो है वो डेथ रेट कम हो चुका है, लोगों के मरने के नंबर कम हो चुके हैं, लेकिन बर्थ रेट कम नहीं हुआ। बर्थ रेट उतना कम नहीं हुआ, लोग ज्यादा से ज्यादा पैदा होता जा रहे हैं। तो जिनकी वजह से ओवरऑल पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना, डेथ रेट कम हो गया। और बर्थ रेट कम हुआ नहीं, बर्थ रेट तो बढ़ता गया। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती गई, जिसे हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन वो कितनी हद तक बढ़ चुका है। एक जस्ट जो है वो एक एग्जांपल की तरह अगर आप समझो ना, कि जब हमें आज़ादी मिली थी ना 1951 में, जब आज़ादी के बाद पहला सेंसस हुआ था ना 1951 में, तब उस वक्त हमारे इंडिया की पॉपुलेशन वो 36.1 करोड़ थी। कितनी? सिर्फ 36। और जिसे आते आते 2011 में, है ना, आज से 10 साल पहले 2011 में आखिरी सेंसस हुआ था ना, कि तब सेंसस अगर देखो ना, तब हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ हो गई। कितनी? 121। मतलब अप्रोक्सीमेट कहो ना कि 60 सालों में, 60 इयर्स में हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कुछ 90 करोड़ के आसपास बढ़ चुकी है। इमेजिन करो 60 सालों में हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, 90 करोड़ के आसपास। हम्म? मतलब हमारे इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर कहो ना, तो एवरेज ग्रोथ रेट 2.5% के आसपास है। 2.5%, मतलब हर साल यहाँ पर 2% जितने लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है नहीं, 2% जितने लोग जितने भी हैं उसका इंक्रीज होता जाता है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हर कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ती है, ये सही बात है, लेकिन कोई भी कंट्री में पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट 1% से कम होना चाहिए, 1% से भी कम। और हमारे इंडिया में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट 2% है। 1% से कम होना चाहिए, उल्टा उससे डबल है, 2 और 2.5% के आसपास। हर साल इतनी पॉपुलेशन बढ़ती है। तो इसी वजह से तो 1970 में हमारे इंडिया में डिक्लेयर किया गया कि हाँ भाई, इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है, कि यहाँ की पॉपुलेशन अब लिमिट बाहर हो चुकी है। तो सोचो कि अब इन पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है ना। अब हमारे इंडिया में जैसे बाकी सब प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग रूल्स बनते हैं ना, तो पॉपुलेशन के लिए भी ऐसे रूल्स बनाने चाहिए ना, कि जिससे हमारे इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। ठीक है। अब हमारे इंडिया में पॉपुलेशन की कंडीशन क्या है वो अगर समझे ना, हमारा एक टॉपिक आता है, जो टॉपिक हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया। कि इंडिया में पॉपुलेशन ट्रेंड कैसा है। ट्रेंड मतलब समझो कि हमारे यहाँ पे कंडीशन कैसी है, पहले से लेके अभी तक हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो उसे हम लोग पॉपुलेशन ट्रेंड कहेंगे। तो पॉपुलेशन ट्रेंड समझने के लिए अलग अलग टॉपिक समझेंगे उसके अंदर ही, कि जिनमें सबसे पहला टॉपिक आता है साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। साइज एंड ग्रोथ रेट, कि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ रही है, उसकी साइज के बारे में अगर समझो ना, तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये नंबर्स आपको माइंड में भी रखने हैं, इसके कुछ कुछ साल के। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 1901 में
मतलब आजादी से भी पहले 1901 में हमारी पॉपुलेशन 23.8 करोड़ थी और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना 0.08%। मतलब समझो कि 1% से भी कम है कि नहीं। तो ये सही था ना, ये सही था ना हमारा। ठीक है। उसके बाद लेकिन उसके बाद हमेशा हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज ही होता गया। हर 10-10 साल का सेंसस है कि 1911 में पॉपुलेशन 25 करोड़ की हो गई, बराबर, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.57 हो गया, 0.8 से लेकर बढ़ गया ना ये। सिर्फ 1921 में, ये जब था ना 1921 में नोट किया गया कि पॉपुलेशन कम हो गई 25.2 से 25.1 करोड़ के, जिसमें ग्रोथ रेट माइनस में गया 0.03%। ठीक है, तो माइनस में ग्रोथ रेट गया। पूरे पूरे इंडिया में आज तक जितनी भी बार पॉपुलेशन काउंटिंग हुई है उसमें खाली ये टाइमिंग था 1911 से लेकर 1921 तक का टाइमिंग। ये जो 10 साल का टाइमिंग था ना, वो हमारे इंडिया के लिए बहुत बुरा टाइमिंग था, क्योंकि उस वक्त तो बहुत सारी बीमारियां फैली हुई थी हमारे इंडिया में। ठीक है, आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही थी और दूसरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो उनकी वजह से लोग समझो ना बहुत बुरी तरह से मरते जा रहे थे। ऐसे समझो बहुत बुरी तरह से मरते जा रहे थे उस वक्त 1911 से लेकर 1921। वो 10 साल का टाइमिंग बहुत बुरा था हमारे इंडिया के लिए। ठीक है, इंडिया के हिस्ट्री में ये माना जाता है और उसकी वजह से ही हमारे इंडिया में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कम हुई उस बार। ये 10 सालों में खाली पॉपुलेशन कम हुई, लेकिन उसके बाद कभी भी पॉपुलेशन कम नहीं हुई, उल्टा ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ता गया। अब 1921 में पॉपुलेशन कम हुई, लेकिन फिर 1931 में अगर देखो ना तो पॉपुलेशन 27.9 करोड़ हो गई। मतलब परसेंटेज वाइज 1.04% जितनी इंक्रीज हो गई। ठीक है ना, पॉपुलेशन कितनी 1% से ज्यादा हो गई। उसके बाद दूसरे 10 सालों में 1.33, 1.25, 1.96। आजादी के बाद तो एकदम से बढ़ गई। आजादी तक अभी भी कंट्रोल में थी 1951 तक, लेकिन 1951 के बाद 1961 के बाद अगर आप देखो ना ये आजादी के बाद के नंबर्स, तो उसमें पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती गई। 1.96%, हर साल इतने इतने परसेंटेज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। 1.96, 2.20%, मतलब सोच रहे 2% जितनी इंक्रीज हो गई, 2.22% जितनी। ठीक है, 1981 में। तो ये वो सबसे ज्यादा, समझो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वो इन सालों में गिना गया 1971 और 1981 के बीच में, क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट वो सबसे ज्यादा थी। इसी वजह से तो 1970 के आसपास जो है वो हमारी इंडिया में डिक्लेयर किया गया कि अब वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है। और उसके बाद तो बहुत ज्यादा 1991 के आसपास फिर देखा गया ना, तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो 100 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी थी ना। 1991 से 2001 ये जो टाइमिंग था, उस वक्त हमारी पॉपुलेशन 102 करोड़ पहुंच चुकी थी, 100 करोड़ के ऊपर। तब उस वक्त हमारे इंडिया में अब सच में चिंता करने वाली बात थी। और इसी वजह से 1991 के आसपास जो है, जब हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अभी भी 2% जितना चल रहा था, तब उस वक्त हमारे इंडिया में डिक्लेयर किया गया कि अब सच में कुछ पॉलिसीज बढ़ानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, और उससे ज्यादा लोगों में अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि अब लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये पॉपुलेशन बढ़ने से हमारे इंडिया में कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और उसके बाद सच में लोगों में जो है वो अवेयरनेस आई, और उसके बाद पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगी कि 1991 में 2.16% थी, 2001 में 1.97%, थोड़ी पॉपुलेशन का रेट कम हुआ ना, और 2011 में 1.64% हो गई, है कि नहीं, कम होता गया ना आखिरी में। लेकिन ये नंबर भी कम नहीं कहलाया। 2011 में जब आखिरी बार सेंसस हुआ था, तब भी हमारा ग्रोथ रेट 1.64% है, और ये भी कम नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा है। और अभी भी लोगों में अवेयरनेस लाने का काम, लोगों को जो है वो
समझो उनके लिए नई नई पॉलिसीज बनाने का काम गवर्नमेंट आज भी कर रही है। ठीक है, अब क्या पता अब 2021 में जब क्या कह सकते हैं कि पॉपुलेशन की फिर से इस बार काउंटिंग होगी, जब सेंसस होगा, तब क्लियरली पता चलेगा कि हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। अगर डिक्रीज हो तो बहुत ज्यादा, नहीं तो अगर इंक्रीज हुआ तो प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट होगी। ठीक है ना, ये साइज एंड ग्रोथ रेट। इनके अलावा दूसरे अगर कुछ पॉइंट्स देखें ना, तो वो आता है यही पॉपुलेशन ट्रेंड में मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, ये सब इंडिया की कंडीशन बताते हैं कि यहाँ पर मेल और फीमेल का रेशियो कैसा है। तो इंडिया में हमेशा से जो है वो मेल के कंपैरिजन में फीमेल का प्रोपोर्शन या उनकी पॉपुलेशन हमेशा कम ही रही है। 1951 में टोटल 36 करोड़ की पॉपुलेशन थी ना हमारी इंडिया की। 1951 में उस 36 करोड़ में से 18.55 करोड़ वो मेल थे और 17.56 करोड़ वो फीमेल थी। मतलब ऐसा कहो कि भाई मेल का प्रपोर्शन वो 51.37%, 51.37% वो मेल थे और फीमेल 48% थी। ठीक है, 1991 में अगर देखो तो मेल का प्रपोर्शन इंक्रीज हो गया, मेल का प्रपोर्शन इंक्रीज हुआ। अब मेल पॉपुलेशन 51.90% है, पहले 51.37% थी, अब 51.90% मतलब मेल बढ़ गए और उसके कंपैरिजन में फीमेल का प्रोपोर्शन कम होता गया कि 48.63 में से 48.10% है कि नहीं। मतलब देखो कि ओवरऑल पॉपुलेशन भले बढ़ रही थी कि 36 करोड़ से लेकर 84 करोड़ हो गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन उस पॉपुलेशन में ना खाली मेल पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती जा रही थी, फीमेल पॉपुलेशन कम होती जा रही थी उसमें, जो हमारी इंडिया के लिए बहुत बड़ी चिंता का जो है वही पॉइंट था, है कि नहीं। इंडिया के लिए प्रॉब्लम ना कि अगर फीमेल पॉपुलेशन कम होती जाए तो इसका मतलब कि हमारे इंडिया में सच में कोई ना कोई प्रॉब्लम या तो कोई ना कोई क्या कहते हैं परेशानी चल रही है, यही माना जाएगा ना। क्योंकि जनरली इक्वल रेशियो होना चाहिए हमारे इंडिया में, जो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद 2011 में जब देखे ना, 2011 में जब काउंटिंग की गई, तब उसके बाद फिर से जो है वो मेल पॉपुलेशन अब थोड़ा नॉर्मल हो गया और फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। क्योंकि 1991 से 2011 तक का जो टाइमिंग था ना वो अवेयरनेस का टाइमिंग था, लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई, फीमेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक है ना, उनकी एजुकेशन बढ़ाई गई, कितनी सारी चीजें फीमेल्स के लिए की गई और उसकी वजह से वहां पर मेल पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल होता गया 51.54% और फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। ठीक है ना, फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ ना 48.10 से लेकर 48.46% हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर देखो तो फिर भी पॉपुलेशन में डिफरेंस तो है, यहाँ पर मेल परसेंटेज आज भी ज्यादा है और फीमेल कम है। मतलब जब 121 करोड़ जो टोटल पॉपुलेशन है उस 121 में से 62.37 करोड़ वो मेल हैं और फीमेल से 58 करोड़ है। मतलब गैप अगर आप देखो ना तो कुछ करीबन 4 करोड़ के आसपास का हो जाता है, 4 साढ़े 4 करोड़ का गैप है टोटल इंडिया में। मेल के कंपैरिजन में फीमेल 4 करोड़ कम है। ठीक है, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया फिर, है कि नहीं। दूसरा अगर ट्रेंड अगर समझो ना तो वो आता है जेंडर रेशियो। वही मेल फीमेल के हिसाब से ही यहाँ पर जेंडर रेशियो में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। हमारे इंडिया में हमेशा से जो है वो जेंडर रेशियो का डिफरेंस रहा ही है। यहाँ पर पहले से ही जो है वो मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, फीमेल चाइल्ड को नहीं, है कि नहीं। मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ना हमेशा से, कि पहले से ही कि जहाँ पर एजुकेशन की बात भी हो तो नहीं भाई लड़कों को पढ़ाना चाहिए लड़कियों को नहीं, है ना। कोई बाहर जॉब करने की बात भी हो तो भी भाई लड़के जॉब करने चाहिए लड़कियां नहीं। हमेशा से जो है वो मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया, हेल्थ में भी,
वेल्थ में भी, एजुकेशन में भी और हर चीज़ों में। और उनकी वजह से फीमेल्स के नंबर कम होते गए। और वही अगर जेंडर रेशियो देखो ना मेल और फीमेल का, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे इंडिया का और गुजरात का जेंडर रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। इंडिया और गुजरात उनका जो है वो जेंडर रेशियो दिया हुआ है, कि जिसमें जो है 1901 में इंडिया में जेंडर रेशियो 972 था। 972 का मतलब कि पर 1000 मेल के ऊपर फीमेल्स कितनी थी। पर 1000 मेल के सामने फीमेल्स के नंबर कितने हैं वो दिया हुआ है 972। मतलब 1000 में से जो है वो इतने कम हो गए ना, 28 जितने कम, बराबर। और गुजरात में तो ये और भी कम था। गुजरात में जेंडर रेशियो 954 था। मतलब पर 1000 मेल के सामने 954 फीमेल्स थी सिर्फ, ठीक है। और 1901 के बाद कितने टाइम तक तो ये नंबर कम होते गए। 1931 में देखो 950 हो गया, 972 से कम हुआ ना। 1961 में 941 हो गया, और भी कम। 1991 में और कम हो गया 927। ये बहुत बड़ी चिंता का बात था। और 1991 के बाद जब हमारे इंडिया में अवेयरनेस आना शुरू हुई, तब तब ये जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, कि 1927 के बाद 933, बराबर। और उसके बाद 940, कि जब यहाँ 2011 में जब सेंसस किया गया था तब जेंडर रेशियो 940 था, कि पूरे इंडिया में टोटल पर 1000 मेल के सामने 940 फीमेल्स, जो भी बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब देखो ना कि जब 1901 में वो रेशियो 972 था, मतलब पहले के कंपैरिजन में तो ओवरऑल हम पीछे ही गिने जाए ना। और गुजरात इन चीज़ों में कभी भी आगे नहीं आया। गुजरात में आज भी कितने सारे गाँव में जो विलेजेस हैं हमारे गुजरात में, वहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन आज भी देखने को मिलता है। और इसकी वजह से गुजरात का जेंडर रेशियो हमेशा कम होता गया है। 954, 45, 40, 36, 21, 18, 918, कोई भी साल ऐसा नहीं था कि जिसमें ये जेंडर रेशियो इंक्रीज हुआ हो। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। पूरी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक केरला स्टेट है, केरला स्टेट, कि जहां पर ये जेंडर रेशियो में मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स ज्यादा है। केरला में जेंडर रेशियो 1084 है। कितना? 1084। मतलब पर 1000 मेल के सामने 1084 फीमेल्स है। वहां मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स ज्यादा है। कहाँ पर? केरला में, है कि नहीं। पूरी इंडिया में सिर्फ केरला ही ऐसी प्लेस है कि जहाँ पर ये फीमेल्स के नंबर्स ज्यादा हैं। क्यों पता है? क्योंकि केरला सबसे एजुकेटेड प्लेस है, इसीलिए वो सबसे एजुकेटेड स्टेट्स है, और इसी वजह से वहाँ पे फीमेल्स के नंबर्स भी ज्यादा है। देखो ये एजुकेशन कितना बड़ा इफेक्ट करती है। और सबसे कम अगर देखें ना, तो सबसे कम हरियाणा में है, हरियाणा स्टेट, कि जहाँ पर जेंडर रेशियो 879 है। इमेजिन करो, हरियाणा का जेंडर रेशियो कितना है? 879। मतलब पर 1000 मेल के सामने 879 फीमेल्स है। देखो 100 से भी ज्यादा कम है ना। हरियाणा में सबसे ज्यादा, और वो भी इफेक्ट है एजुकेशन की वजह से ही है, कि वहां पर एजुकेशन बहुत कम है, और इसकी वजह से ये डिफरेंस भी इतना ज्यादा देखने को मिलता है। अरे ये बात समझ में है कि नहीं? हुँ? अब इनमें जैसे जेंडर रेशियो देखा ना, उसके बाद पॉपुलेशन ट्रेंड में दूसरा एक पॉइंट आता है, जो है एज वाइज पॉपुलेशन इन इंडिया। कि अगर एज वाइज पॉपुलेशन कही जाए ना, तो कहते हैं कि पूरी इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है ना, एज वाइज उसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कि पहला आता है, वो आता है कि जैसे यंग, या तो जो चिल्ड्रंस कहलाते हैं 0 to 14 ईयर्स के जो होते हैं। फिर 15 to 64 ईयर्स वाले जो एडल्ट कहलाते हैं, है ना, यंग पीपल या एडल्ट पीपल कहलाते हैं। और तीसरा ग्रुप आता है, वो आता है 65 एंड अबव, जो सीनियर सिटीजन्स कहलाता है कि नहीं। ये चिल्ड्रंस हुए। उसके बाद ये हुआ कौन सा? जो एडल्ट या तो यंग पर्सन, और उसके बाद सीनियर सिटीजन्स। ऐसे 3 ग्रुप में डिवाइड होता है ना।
और इनके बाद इनके लिए अगर बात की जाए ना, तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वो ये एडल्ट पर्सन की या तो यंग पीपल की है। हमारे यहाँ पे 15 टू 64 एज वाले सबसे ज़्यादा है, और इनकी पॉपुलेशन भी हमेशा इंक्रीज होती गई है, और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो पर्सन है वो हमारे लिए वर्किंग पर्सन कहलाते हैं। पूरी इंडिया में जितना भी कामकाज चलता है, जितनी भी वर्किंग होती है, वो इसी एज के लोग करते हैं ना, है कि नहीं? और इसी वजह से इनका प्रपोर्शन हमेशा सबसे ज्यादा होना चाहिए, कि जिनमें हमेशा इंक्रीज होता ही गया है। 2005 में ये 15 टू 64 एज वाले वो 62.44 करोड़ लोग थे, जो इंक्रीज हो गए 63, और 2011 में 64 हो गए, और 2014 में एस्टिमेटेड दिया हुआ अंदाजे से 65 करोड़ है। बरोबर, तो ये इंक्रीज होते गए ना। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसकी होनी चाहिए, जो सही है। और उसके बाद दूसरी पॉपुलेशन होनी चाहिए इनकी, ठीक है, जो चिल्ड्रंस है, क्योंकि ये चिल्ड्रन वही हमारी कंट्री के फ्यूचर कहलाते हैं। बरोबर ना, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए ना। और है भी कि पहले ज्यादा थी, है ये सही बात है, लेकिन कंपैरिजन अगर की जाए ना, कंपैरिजन करें अलग अलग सालों में, तो ये चिल्ड्रन की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। कि जैसे पहले 32.78 करोड़ थे, तो उसके बाद 30 करोड़ हो गए, 30.89 कम हुए ना। और उसके बाद 30.5, 305 नहीं, 30.5। और 2014 में 29.21 के चिल्ड्रन की पॉपुलेशन हमारे इंडिया में कम होती जा रही है। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक अच्छी बात भी है, कि अगर ये पॉपुलेशन कम होती जा रही है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे बर्थ रेट कम हो रहा है ना। बर्थ रेट कम हो मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल में है, ये सही भी है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट भी आता है इसमें, कि अगर चिल्ड्रन की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, इसका मतलब हमारे यहाँ पर मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ज़्यादा भी हो सकती है। मेल न्यूट्रिशन मतलब कि यहाँ पर खाने पीने की वजह से या तो दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से चिल्ड्रन का डेथ रेट ज़्यादा हो रहा है कि नहीं? यहाँ पर टोटल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, ओवरऑल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, और इसकी वजह से चिल्ड्रन का डेथ रेट बढ़ता जाता है। और सबसे कम पॉपुलेशन कोई भी कंट्री में होनी चाहिए, तो वो है सीनियर सिटीजन्स की, है कि नहीं? और यहाँ पर भी है। लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होने की वजह से इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होती जा रही है, और उनकी वजह से यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन में काफी इंक्रीमेंट हो रहा है। बराबर, पहले 4 करोड़ थी, अब 5 करोड़ होती गई। उसके बाद जो है वो ये 5.2 करोड़, 5.49, तो इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है ना। ठीक है ना? ये क्यों, सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि यहाँ पर जो है मेडिकल फैसिलिटीज अब इंक्रीज होती जा रही है, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है, और इनकी वजह से उनकी हेल्थ और अच्छी होती जा रही है, तो सीनियर सिटीजन के नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। बरोबर, ये एज वाइज पॉपुलेशन देखी ना, और पॉपुलेशन के कंपैरिजन में आखिरी देखें, तो वो आता है रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन, तो रूरल मतलब क्या, कि जो विलेज की पॉपुलेशन है, विलेज में रहने वाले लोग, और अर्बन पॉपुलेशन मतलब जो सिटी में रहने वाले लोग हैं वो। तो रूरल और अर्बन के बारे में देखें ना, तो यहाँ पर इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है कि जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन भी हमारे यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है, ये गलत नहीं है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अर्बन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज ज्यादा हो रही है। ठीक है, 1981 तक का जो है, 1951 आजादी तक, सॉरी, आजादी तक का जो टाइमिंग था, कि जब रूरल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, लोग गांव में ज्यादा रहते थे। कि 1901 में देखो, आजादी से पहले गांव में रहने वाले लोग 89% थे। 89% लोग गांव में रहते थे, और खाली 10% लोग शहरों में रहते थे। ठीक है, 1951 में भी अगर देखो, 1951 में तो भी 82% लोग गांव में रहते थे, कम हो गए ना। ठीक है ना? और अर्बन सिटी में 17% लोग, मतलब देखो, तो ज्यादातर लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ते जा रहे थे ना, है कि नहीं? गांव से ज्यादा अब शहरों में लोग रहने लगे थे।
उसके बाद 1981 में अगर देखो ना, तो 1981 में ये और भी बड़ा डिफरेंस आया कि अब रूरल पॉपुलेशन 76% हो गई, मतलब कि गांव में रहने वाले लोग 76% और शहरों में 23%, और ज्यादा बढ़ गई ना उसमें शहरों में। ठीक है। और 2011 में, तो 2011 में भी गांव में रहने वाले लोग 68% हो गए, कम होते गए गांव में रहने वाले लोग, और शहरों में 32%। तो इससे पता चलता है कि हमारे इंडिया में ना माइग्रेशन बहुत ज्यादा है। माइग्रेशन मतलब कि जो अपनी एक प्लेस छोड़कर दूसरी प्लेस पर चले जाते हैं, हमारे इंडिया में ये सबसे ज्यादा है। कि यहाँ पर ज्यादातर लोग वो अपना रूरल एरिया छोड़कर, गांव का एरिया छोड़कर शहरों में जाते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसा मानते हैं कि शहरों में उन्हें अच्छी फैसिलिटी मिलती है, अच्छा एजुकेशन मिल जाता है। तो इनकी वजह से गांव की पॉपुलेशन हमेशा इंडिया में कम होती गई और शहरों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, समझ आ रही है ना बात? तो देखो, ये आज हमने है ना पॉपुलेशन ट्रेंड के बारे में समझा कि इंडिया की पॉपुलेशन कैसे कैसे पहले से लेकर अभी तक चेंज होती जा रही है। अब इनके रिलेटेड, पॉपुलेशन के रिलेटेड ही जो दूसरे पॉइंट्स हैं वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।